हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एवेन्यू। आई एम मनीष मिश्रा और आप सभी का स्वागत है इस नए सीरीज़ में जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमएल अग्रवाल क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 10 काफ़ी बच्चे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जिनको सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। ठीक है, ये रैशनल नंबर आखिर है क्या। रैशनल नंबर स्टूडेंट्स वैसे नंबर होते हैं ना जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, वैसे नंबर्स, वैसे सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले रैशनल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल है ना, रैशनल एंड इरैशनल। देखिए, एक सारे नंबर जो होते हैं ना वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, इस रियल नंबर के दो पार्ट है। ठीक है, वो क्या क्या है? एक है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर फिर आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इसके अंदर आते हैं। और एक वैसे नंबर आते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मतलब पी बाई क्यू वाले, तो वही समझो सेम ही है, इसके अंदर है। फिर इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर ऑड इवन वगैरह। तो बेसिकली रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर ये तीनों आता है। ठीक है, आपको बताने में मकसद ये था। और रैशनल नंबर क्या होता है? वो होता है वैसा नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और क्यू का वैल्यू कभी जीरो ना हो। ठीक है, क्यू का वैल्यू कभी जीरो ना हो। पी का वैल्यू जीरो हो सकता है, पी का वैल्यू जीरो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्यू का वैल्यू कभी जीरो ना हो। ठीक है, और थर्ड क्राइटेरिया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूसिबल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूसिबल फॉर्म। तो ये दो मेन है। ठीक है, इस पे होना चाहिए। अब आपको जानना चाहिए कि क्या जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अगर आप जीरो बाई समथिंग कर रहे हो तो क्राइटेरिया क्या था कि नीचे जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो पी जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू जीरो। आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो वो फिर से बन जाएगा रैशनल नंबर। तो जीरो रैशनल नंबर है, जितने भी माइनस नंबर है सब रैशनल नंबर है, पॉजिटिव भी रैशनल नंबर है, और फ्रैक्शंस भी 1/2, 3/2, 4/5 ये सारे रैशनल नंबर्स है। ठीक है, अब जो नंबर रैशनल नहीं होते ना वो होते हैं इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? सारे स्क्वायर रूट्स वाले, क्यूब रूट्स वाले, जो इनके रूट्स निकलता नहीं, जैसे कि हो गया √2 हो गया, √3 हो गए, √5 हो गया, ये सब स्क्वायर रूट्स वाले हैं। ठीक है, फिर क्यूब रूट्स में आप ले लीजिए √3 ले लीजिए, √4 को। ठीक है, √5 हो गया। वैसे जिनका भी क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स ना निकलता हो वो आते हैं आपके इरैशनल नंबर्स। और पाई, वैल्यू ऑफ पाई, इट इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर। इनका कुछ और भी फीचर्स है, वो है रिपीटिंग में, नॉन रिपीटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग में। आपको जानना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। हालांकि ये जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो मैं उसके साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लो आप कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और क्यू कभी जीरो नहीं होता है, पी का वैल्यू जीरो हो सकता है। सो अब जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो जरूरी है अभी बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में ना ये प्रॉपर्टीज काम आएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? मैं आप सबसे एक बार कहूंगा कि प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ जो 9th क्लास पे हैं, जिनका जिनका बुक एमएल अग्रवाल चलता है, आईसीएसई के बुक है ये, तो उन सबके साथ आप शेयर कर दो एक बार। ठीक है, ताकि उन सबको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो पहला क्या है कि अगर आप कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे, कोई भी दो रैशनल नंबर, ठीक है, अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे ना, दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे वेयर a, b क्या है? बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है,
मतलब a कमा b जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो ऐड करने पर जो सम आएगा ना वो भी रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। a प्लस b रैशनल नंबर है तो ऐड का जो सम आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नंबर 2, अगर आप दो रैशनल नंबर को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो भी जो होगा रैशनल नंबर ही होगा। बस समझ जाओ, यहाँ पे जरूरत नहीं, बस समझ जाओ। या अगर दो नंबर को आप ऐड करोगे जो सम आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, दो नंबर को डिफरेंस निकालोगे जो नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर ए और बी क्या है, रैशनल नंबर है, तो अगर आप a इंटू बी निकालोगे ना तो वो भी जो आएगा रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है, रैशनल नंबर ही होगा। और अगर आप a बाई बी करोगे, ठीक है, a डिवाइड बाई बी, तो भी जो रैशनल नंबर आएगा ना वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। जैसे एग्जांपल 1 और 2 का, तो 1 प्लस 2 करोगे रैशनल नंबर आया, 1 माइनस 2 करोगे -1 आएगा, रैशनल नंबर आएगा, 1 to 2 करोगे 2 आएगा, रैशनल नंबर आएगा, 1/2 करोगे 1/2 रैशनल नंबर है। तो ये सारे जो है ये रैशनल नंबर ही आएंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इसका क्राइटेरिया है कि देखो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1.1, स्टार्ट करते हैं 1.1 आज, ठीक है। चलो कोई पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन है कि इंसर्ट करो, बिटवीन करो, तो आप क्या करोगे, एक ये है कि अगर दो रैशनल नंबर को आपको बिटवीन निकालना है, सेंटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, a प्लस b/2 कर दोगे। ये सिंपल सा, दो रैशनल नंबर, इसका मान लो आप a है पहला वाला, दूसरा वाला b है, दोनों को डिवाइड करके बाई 2 कर दो तो उसका मिड पॉइंट जो है वो निकल जाएगा। मान लो कि आप एक लाइन लिए, उसका पहला पॉइंट है 2/9, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है 3/8। आपको इसका मिडिल टर्म निकालना है। आप फॉर्मूला क्या है, a प्लस b/2, ऐड कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाँ, सो फर्स्ट नंबर है इसका 2/9, ठीक है, और सेकेंड नंबर है 3/8, ठीक है, 3/8। आपको निकालना क्या है, बिटवीन, तो ये क्या हो जाएगा, 2/9 प्लस 3/8/2। बिटवीन निकालना है आपको, दो का बीच निकालना है। मैं बोलूंगा कि 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। कैसे आया, तो आप क्या किए, 2 प्लस 4/2 कर दिए। मैं बोला कि 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो कैसे आएगा, आप 2 और 4 को ऐड किए, 6/2 आया, ये कट किया आ गया 3, ठीक है। तो आपको पता है कि वो कैसे आ रहा, प्रैक्टिकली पता है, पर थियोरेटिकल कैसे आ रहा वो नहीं पता था आपको। तो वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस b/2, आप इसे पुट करोगे ना, इससे वो आराम से आ जाएगा। फिर इसका क्या करो कि पहले आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम 9 और 8 का, क्योंकि ये, ठीक है, इसके नीचे 9 और 8 का एलसीएम लो, क्या आएगा, 72 हो गया। 9 डिवाइड करो 72 को, गया 8 टाइम्स में, 8 2 जा 16 हो गया। फिर 8 से 72 को डिवाइड करो 8 से, तो 9 टाइम्स में, 9 3 जा 27 हो गया, ठीक है, बाई नीचे 2, ऐड कर दो आप, 16 प्लस 27 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 43/72 इंटू 2, ये 2 जो है इसके बाद में आएगा। बोलो सर ये कैसे आया, आप क्या कर रहे हो ना कि 1/a बाई, मान लो कि ये है आपका फॉर्म a/b/c/d, इस फॉर्म में कोई चीज रहता है, तो आप क्या करते हो, तो ये a/b, ये a/b और c/d, तो आप क्या करते हो, इसको a/b d ऊपर चले जाता है, d/c, तो ये क्या हो गया, b इंटू सी हो गया, b इंटू सी हो गया, ठीक है, तो b इंटू सी हो गया सामने वाला ये ना। इसी प्रकार b ये है, c ये है,
तो b इंटू सी हो गया, ये क्या हो गया 43/140। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ना मैं एक चीज करना भूल गया, वो था उसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो मैं इस पे आपको करके दिखा दूंगा कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2। ठीक है, तो एक है -1/3 और एक है -1/2, इसके बीच में एक डालना है, दो। तो पहले क्या करो, आप इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करके एक नंबर निकालो ये वाला। फिर आप इसको करो या इसको करो, तो किसी का भी बीच का एक निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 रैशनल नंबर। ठीक है, बात समझ गए ना मैं? चलिए करते हैं। तो ये हो गया -1/3 फर्स्ट निकाले। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर निकाल रहे हैं हम लोग, फाइंड कर रहे हैं। -1/3 प्लस -1/2, ठीक है, बाई 2। ठीक है, तो क्या हो गया 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स में किया 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 से डिवाइड 6 को 3 टाइम्स में किया 3 इंटू -1 तो -3। ठीक है, बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस -3 बाई 6 इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया -5/12, -5/12। ठीक है, अब क्या करो, ये फाइंड आउट हो गया ये नंबर। ठीक है, ये दोनों का बीच का 5/12 माइनस में। अब क्या करो, आप इसके किसी के बीच में एक निकाल दो, तो वो क्या होगा सेकंड नंबर। ठीक है, वो हो जाएगा सेकंड रैशनल नंबर। वो आप ले लो -1/3 प्लस -5/12/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 12 हो गया। ठीक है, 3 से 12 को 4 टाइम्स में 4 इंटू -1 -4 प्लस 12 से 12 डिवाइड किए 1 में, तो 1 इंटू -5 -5/2। कितना हो गया ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया -9/12 इंटू 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस -9 और 12 2 24, तो ये हो गया -9/24। दिख रहा है आपको -9/24। तो ये एक था और ये एक निकल गया यहाँ पे -9/24। अब कह रहा है कि इसे अरेंज करो असेंडिंग में, मतलब बड़ा से छोटा में। आप क्या करो ना, ये चारों को एक जगह लिखो पहले। आप ये चारों को पहले एक जगह लिखो। कौन कौन से नंबर है? पहला है -1/3, दूसरा है -9/24, तीसरा है -5/12 और चौथा है -1/2। 3, 24, 2, 12 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? इन सब का एलसीएम आएगा 24। ठीक है, इन सब का एलसीएम आएगा 24। एलसीएम आता निकाले ना, ऐसे निकालते हैं 3, 24, 12 और 2। 2 से कर दो 3 हो गया, 12, 6, 1, फिर करो 2 से 3, 6, 3, 1। अब 3 से कर दो 1, 2, 1, 1, 4, 12 से 24। ठीक है, 24 एलसीएम मैं लिख चुका है। तो 3 से डिवाइड करो तो 24 को जाएगा 8 टाइम्स में, तो 8 इंटू -1 ऊपर वाला न्यूमरेटर से करो तो क्या -8। फिर 24 से डिवाइड करो 24 को 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू -9 -9।
12 से डिवाइड करो 24 को 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू -5 -10। 2 से डिवाइड करो 24 को 12 टाइम्स में, तो 12 इंटू -1 -12। आई होप आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज देखो, असेंडिंग में करना है। आपको पता है कि आप नंबर लाइन अगर लोगे, ये है नंबर लाइन, दिख रहा है मेरे ख्याल से, मान लो कि ये एक है नंबर लाइन, क्या करूँ मैं, इससे मिटा है, ये लिख लिया ना आप लोगों ने। मान लो कि ये एक नंबर लाइन, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है -3, बढ़ रहा है। आपको पता है कि 0 से अगर आप राइट जाओगे, 0 से अगर आप राइट जाओगे तो वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज करता है। अगर आप 0 से राइट जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करता है। 0 से लेफ्ट आओ तो जितना आगे बढ़ोगे ना वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है। जितना लेफ्ट आओगे वैल्यू डिक्रीज करेगा, 0 से राइट आओगे वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -8 -9 -12, सबसे बड़ा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा है, तो लास्ट नंबर सबसे बड़ा है, तो लास्ट कौन सा है, ये वाला, तो -1/2, ठीक है। सबसे छोटा है तो ऐसे साइन लगा दोगे, दिख रहा है ना। फिर इससे बड़ा कौन है, ये इससे छोटा कौन सा है, -10, तो -10 कौन सा है, ये थर्ड में कौन है, -5/12। फिर इससे कौन है, -9, ये कौन सा है, ये वाला, लिख लो -9/24। और सबसे छोटा कौन सा है, -8, तो ये सबसे बड़ा है, सॉरी -1/2, 3 है ना, 2/3। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का फुल सॉल्यूशन। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं कहूँगा, आप बस शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, आप उन सबके साथ इसे शेयर करो, क्योंकि सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। जितने भी जो ऐसे स्टूडेंट्स जो MLA वाला सॉल्व करते हैं ना, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्हें पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए उनके लिए ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक बात मैं और कह दूं आपको कि किसी भी दो रैशनल, मान लो कि 3 और 4 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, इसीलिए आंसर कभी कभी मैच ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर प्रोसेस सही है, आप सही से सॉल्व किए हो, सही से बनाए हो, तो आपका वो आंसर वो सही है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3/4, 3/3 हो गया, कि बहुत सारा नंबर, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, वो आते जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएगा, ठीक है। इसीलिए ये चिंता नहीं करना है कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच करने का प्रॉब्लम मत लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, 1 किए, 3 किए, 5, 2 और 4 आसान है, सेम टाइप का, इसलिए आप खुद से बनाओ। प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना प्लीज़, सब स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट है, सबसे शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव क्लासेस लूँ, और लाइव क्लासेस लेने के लिए पहले थोड़ा सा मतलब बन जाए उतने स्टूडेंट्स का ग्रुप, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के बीच में, 4 और 4.5 के बीच में 3 निकालना रैशनल नंबर। मैं क्या बोला, सबसे पहले 4 और इसके बीच में निकालो, फिर इसके और इसके बीच में निकालो, और इसके और इसके बीच में निकाल दो। आसान है, सिंपल है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, 4 + 4.5/2, ठीक है। 4 और 4.5 का ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8.5 आएगा। 4.0 और 4.5 ऐड करोगे तो 8.5 आएगा ना। फिर क्या हो गया, ये 8.5/2, तो क्या हो जाएगा, ये 85/20, पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, 85/20, कट है तो कट कर दो, 5 से गया तो 4 टाइम्स में, 5 से गया तो 7, तो 17/4, तो पहला क्या आ गया, 17/4,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड निकाल लो। सेकेंड क्या आ जाएगा, इसके और इसके बीच में लो, तो 4 + 17/4/2, ठीक है, बाई 2। तो क्या हो गया, कुछ तो इसके नीचे 1 है, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो, ऊपर वाले को, इसको भूल जाओ, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो। 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है, 1 से डिवाइड करो 4 को 4 टाइम्स में, तो 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 4 से 4 डिवाइड किए 1 आया, तो 1 × 17 आ गया, बाई 2। कितना हो जाएगा, 16 + 17/4 × 2, कितना हो गया, 16 + 17, ये हो गया आपका 33/8, तो ये आ गया आपका 33/8। इसी प्रकार आप क्या करो, इसके और इसके बीच में एक निकाल लो, 3 है ना, 3 निकालना है, तो थर्ड निकालो। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 17/4 + 4.5/2। तो अब ये कैसे बनेगा, 4.5 के नीचे 10 है, अगर आप पॉइंट आओ तो 10 आ जाएगा। 4 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा, 40 एलसीएम ले लिया, दिख रहा है ना। 4 से डिवाइड किया 40 को 10 टाइम्स में, 10 × 17 170, प्लस 10 से 10 1 टाइम्स में, तो 45 हो गया, बाई 2, ठीक है। अब ये 2 पर आ जाएगा नहीं नेक्स्ट स्टेप में, तो 170 + 45 कितना हो जाएगा, 215, 15 40 × 2, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कितना के 215/80, ये हो गया इन दोनों के बीच में। आई थिंक आप लोग कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और एक बार पॉज करके इसे खुद से बनाने कोशिश करना, अगर ना बने तो ही देखना। पहले आप क्या करो, मैं साथ साथ बना रहा हूँ तो आप देखो, पॉज करो, खुद से बनाओ, अगर बन गया तो ठीक, ना बना तो फिर देखो, तो ऐसे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सुन, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 6 है, मैं 1 किया, 3 5 और 6 क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं खुद से कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन सेम लग रहा है जो आप कर सकते हो आसान है वो आप खुद से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। अगर आप चाहो तो ये मेथड कर सकते हो कि 3 और 4 के बीच में मिडिल लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 + 4/2 कितना हो गया, 7/2, तो ये एक मिल गया 7/2, ठीक है। फिर आप सेकंड कैसे निकालोगे, वैसे ही, तो 3 + 7/2/2 कर दो, तो क्या इसके नीचे 1 है, 2 1 से 2, तो 6 + 7/2 × 2 कितना हो गया, 13/4, तो ये निकला है 3 और इसके बीच ना, हाँ, तो ये हो गया 13/4, ठीक है। फिर निकालो थर्ड रैशनल नंबर, इसी बीच में इसके और इसके 7/2 और 4 के बीच में, 7/2 + 4/2 कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो 2 से 2 कटा 1 टाइम्स में, तो 7 हो गया, प्लस 1 से 2 2 बार में कटा, तो 2 4 2 जा 8 हो गया, बाई 2, बस वही सेम करना, तो ये तो वही सेम कर रहे हैं, एलसीएम लेके ऐड कर रहे हैं, 7 + 8 15 हो गया, बाई 2 × 2 कितना हो जाएगा, 15/4। फिर फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, 6 निकालो, सेम इस प्रकार। तो ये किसका था, 15/4 इसके बीच में, तो 3 निकल चुका है। अब एक इसके बीच में निकाल लो, इसके बीच में निकाल लो, इसके बीच में 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 आप निकाल लो, ठीक है, 6 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड। मैं इससे तो आपको 3 मेथड बताऊंगा, 3 मेथड से। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड जो कि आसान भी है, इससे आसान है, ठीक है। इस मेथड में आप क्या करोगे, 3 और 4 के बीच में निकालना है, ठीक है। मान लो कि इसके नीचे 1 है,
है ही 1, पता है आपको 1 कुछ नहीं 1 है। तो 6 निकालना है। अगर आपको 6 निकालना है ना तो आप करो 6 + 1, हमेशा आप एक ऐड करोगे उसमें, ठीक है। 6 + 1 तो क्या हो गया 7, ठीक है। अब आप क्या करो 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/1 × 7/7, और ये 4 का भी है तो कितना हो गया 21/7। 4 क्या हो जाएगा 4 × 7/7, 4/1, अरे कब बोल 2 7 और × 7 कितना हो गया 28/7, ठीक है। अब इनके बीच में, इनको छोड़ के इनका बीच का निकालना, तो आप क्या करोगे 21/7, एक एक बढ़ते जाओ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, नहीं लिखा है 28/7। अब देखो कितना निकला बीच में 1 2 3 4 5 6 निकल गया 6 नंबर आ गया। आसान है ये, इससे काफी आसान है, ठीक है। जब बोलो जब बिटवीन निकालो, बिटवीन तो हो सकता है कि 1 2 में आप इसका यूज कर लो, आप इसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे भी आंसर आएगा। ये हो गया सेकेंड मेथड, ठीक है। एक और मेथड है, वो भी काफी असरदार मेथड है और अच्छा मेथड है। मिटाओ में आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट देख लो पॉज करके। अब वो थर्ड मेथड देखो, थर्ड मेथड क्या है। थर्ड मेथड है जब 2 नंबर के बीच में ना इनफिनाइट रैशनल नंबर है, आपको जितना निकालना निकालते रहो, वो निकलेगा ही, ठीक है। थर्ड नंबर 3 और 4 के बीच में, तो 3 है ये, 4 है, 3 है 4 है। आप क्या करो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना से 10 से, तो ये हो गया 30, ये 10 हो गया 40, ये 10, ठीक है। क्या किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। थर्ड मेथड है, फर्स्ट था सेकंड है थर्ड मेथड है, 3 मेथड बता रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे आसान लगे। हालांकि बुक में इससे भी दिया हुआ है और फर्स्ट वाला दिया हुआ है, इस मेथड से नहीं दिया हुआ है, पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब क्या करो एक एक बढ़ाते जाओ 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, कितना हो गया 6 था ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। बस अब 40/10 कर दो, 6 निकालना है और कितना निकालेंगे काफी इतना, तो ये हो गया आपका 6 रैशनल नंबर। बात समझे। पहले क्या किए, पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए 10 से, कहां पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10। अब कुछ नहीं, बढ़ाते गए जब तक कि 40 ना आ जाए। अगर 8 बोलता 9 बोलता तो भी निकल जाता आराम से, ठीक है। अब जो कट रहा काट लोगे आप, जो कट रहा अब देखिए रैशनल नंबर वही होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो इसे आप 3.6 ले सकते हो, 3.5 है, 3.4 है, 3.3, 3.2 है ना। इसे देखो आप 21/7 मतलब क्या होता है, वैल्यू सेम आएगा, 3.1 समथिंग आएगा, बढ़ते जाएगा वो, तो वो भी सेम ही है, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप बहुत अच्छे समझ रहे हो, ये मुझे लग रहा है ऐसा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ मैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। चलो देखो, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/7। तो ये शायद वहां पर रोशनी आ रहा है ना, -2/5 और ठीक है -2/5
और 1/7 के बीच में आप निकालो 2 नंबर। तो एक चीज देखिए आप, एक चीज देखिए कि निकालना है आपको 10 नंबर निकालना है 2 के बीच में। तो -2/5 है फर्स्ट वन और सेकंड है 1/7। 10 निकालना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 + 1। 10 + 1 से ना मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल 10 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -2/5 था तो ऊपर 11 नीचे 11, कितना हो गया, -22/55 हो गया ना। सेकंड नंबर क्या है, 1/7, ऊपर 11 नीचे 11, कितना हो गया, 11/77 हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस, अच्छा इसमें सबसे एक चीज देखिए आप, चीज तो छूट गया, वो था इन दोनों का पहले बेस को सेम करना है आपको। इन दोनों का पहले बेस देखिए, ये इसका बेस है 5, 7, पहले आप बेस को इक्वल करो, पहले आप बेस को इक्वल करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है -2/5, ठीक है, और सेकंड नंबर है 1/7। 5 को और 7 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम ऑफ 5 and 7 कितना आएगा, 35 आएगा ना। आप क्या कहोगे, 5 को और 7 को इक्वल करो, तो फर्स्ट नंबर हो गया -2/35। कैसे आएगा, 5 में अगर आप 7 मल्टीप्लाई करोगे तो -2/5 × 7 और × 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -14/35 आ गया ना। वैसे ही आप सेकंड नंबर करो, क्या हो जाएगा, 1/7 × 5 और × 5, क्योंकि नीचे लाना है 35, जो एलसीएम है ना उसको लाना है डिनोमिनेटर में, तब ना इक्वल होगा वो, तो हो जाएगा ये 5/35, ठीक है। अब देखो ये है फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, -14/35 और सेकंड नंबर क्या है, 5/35। इस पे तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, बोलो क्यों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जब बेस सेम हो तो ऊपर देखो -14 है, ये 5 है, इसके बीच में तो करीब करीब 19 नंबर है, 18-19 नंबर है इसके बीच में ना। देखो आप बढ़ाते जाओ, -13/35 एक हो गया, दूसरा -12/35, तीसरा -11/35, फिर चौथा -10/35, -9/35, -8/35, -7/35, -6/35, -5/35, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, काफी इतना। तो ये जो हो गया ना, ये हो गया 10 रैशनल नंबर। आप लोग सर इसमें आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके बीच में गैप तो पहले ही 10 से ज्यादा का है, तो मल्टीप्लाई क्यों करें। अगर नंबर ऐसा रहता कि 1/7 है और 2/7 है, इनके बीच में 10 निकालो, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता ऊपर नीचे गैप बनाने के लिए, पर गैप तो इसमें पहले से ही है, तो अब क्यों इसको और मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो, पर फिर भी क्यों करें, बड़ा हो जाएगा नंबर, फिर बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 कर लेते हैं, 9 भी सेम है, वही क्वेश्चन 9। देखो जल्दी से सॉल्व करो इसको, 1/2 और 2/3 का बीच में निकालना है 6 नंबर, 6 है ना, 6 रैशनल नंबर्स। तो क्या करोगे आप, पहले 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, सेम कर लो बेस को दोनों का, तो हो जाएगा 1 ऊपर नीचे 1/2 का मल्टीप्लाई करो 3 से, तो नीचे 6 आ जाएगा,
6/3 हो गया ये, ठीक है। और ऊपर वाला करो 2/3 को ऊपर नीचे 2 से, ये हो जाएगा 4/6। अब देखो, अब बोलोगे सर कि हाँ इसमें गैप नहीं है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1 से ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कितना 6 है ना, तो 6 + 1 से, तो क्या हो जाएगा 3/6 × 7 कितना हो गया 21/42। और दूसरा नंबर कौन सा है, सेकेंड नंबर, वो है 2/3 × 7 कितना हो जाएगा 14/21, ठीक है। ओ सॉरी, ये 3/6 है, ये 4/6 है, 28/42, ठीक है। अब इसके बीच में निकाल दो 21/42, 22/42, 23/42, 24/42, 25/42, 26/42, और जैसे कितना है 27 है ना, 27/42, 28/42, ये हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ML का पूरा फुल सॉल्यूशन डालने वाला हूँ। टाइम लगेगा पर धीरे धीरे 2 एक्सरसाइज रोज करके मैं अपलोड करते जाऊँगा, आप लोग इससे पढ़ते जाओ और सीखते जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कहीं भी पढ़ो आप इसे देखो पढ़ो, ठीक है, कोई फीस जरूरत नहीं है इस पर। चलो, धन्यवाद।